ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। वो गप्पू ने भेजा है फिजान को मारने के लिए थे, इसीलिए गप्पू एक्स ब्लॉक का गप्पू एक्स ब्लॉक का सजान फजान का चाकू मारने भेजा। हाँ, चाकू मारने भेजा है। वो लेके आई थी मारने। हाँ, मेरे भाई को कल चाकू मारने हथियार थे। हाँ, हथियार थे उन लड़कों के हाथ में और उन्होंने साफ साफ कबूला है कि दोनों भाइयों को मारने के लिए भेजा है गप्पू ने। लोग को पूरा उड़ाने की धमकी दे रखी है। बच्चों को कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। को अपनी बहन की रक्षा करना इतना भारी पड़ गया कि ये लोग कल आपको मारने के लिए आ रहे हैं। आपने ये कहा कि हमने ऐसे अपराधियों को पकड़ा है जो चाकू लेकर मारने के लिए आए हैं। हाँ। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई है। हाँ, 1.5 घंटे के बाद आई है और वो सेफ कहाँ है, बच्चे सेफ कहाँ हैं? जब पुलिस वाले ही 2-2 घंटे में आ रहे हैं तो दुनिया में कैसे अच्छा हो जाएगा ये बताओ मुझे। इतने बड़े बड़े चाकू लेके वो फिर रहे हैं, 3 चाकू जो हमने पुलिस वालों को दिए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों देखा, चाकू घुमा घुमा के जा रहे थे हमारे गेट के आगे से उधर से, तो देखा है हम लोगों ने। हाँ, फैलाने की कोशिश की, पूरी फैलाने करी और नाम भी ले रहा सैजान फैजान को मानना है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त मंगोलपुरी के ब्लॉक में है और यहाँ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही हमने आपको अपने चैनल पर दिखाया था कि किस प्रकार मंगोलपुरी के अंदर एक्स ब्लॉक में एक लड़के के ऊपर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, उसके जान लेने की कोशिश की गई थी। ठीक इसी तरह का मामला दोहराने की कोशिश कल के ब्लॉक में की गई थी और वो भी नाबालिगों के द्वारा। आपको बता दें, मंगोलपुरी के अंदर कई ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं जो नाबालिग बच्चों को अपराध में धकेलने का काम करते हैं, उनसे हथियार उठवाते हैं, उनको ये सुपारी देते हैं कि आप फलाने बंदे को जाकर उसको मारिए। कल भी ऐसा ही हुआ, लेकिन कल मंगोलपुरी की जनता जागी हुई थी, के ब्लॉक की जनता जागी हुई थी। उन्होंने उन बच्चों को पकड़कर बयान रिकॉर्ड किया। चाकू मारने के लिए, चाकू मारने के लिए किसने भेजा? गप्पू ने। कहाँ से आए हो तुम? मैं एक्स ब्लॉक से। और किसके मारने के लिए भेजा है? इन दोनों भाइयों के। तो तुम किसके साथ आए हो? तेरा नाम क्या कहते हो तुम? एक्स ब्लॉक। सजान फजान के किसके मारने आए थे चाकू? मैं इन्होंने इनके किसके नाम बता? सजान फैजान के किस वजह से? पता नहीं, गप्पू ने बोली थी। कौन है गप्पू? कहाँ रहता है? उसे बुला, उसे बुला। हाँ, उसको भी बुला। क्या वो यूँ बोलना है? हाँ, तू मेरे को ये भाई लेके आया था, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं बुधवार रहता हूँ। वो लेने कॉपी लेने तो मेरे को लेके आए थे। वो कहाँ है? शेजान फंस गया, आजा। शेजान फंस गया, आजा। है यहीं है, स्कूल के यहीं। जल्दी आ, के ब्लॉक के खत्ते के इधर आ, जल्दी फटाफट ना। हैं 1 सेकंड में आ गया। हाँ, जल्दी आ, फटाफट आइयो। बाकायदा ये चीज़ें सीसीटीवी में कैद हुई हैं कि कैसे वो गली के अंदर चाकू लहराते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस उन लोगों ने पकड़ा, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि अभी समझौता हो गया, लेकिन उन नाबालिगों ने जिस लड़के का नाम लिया, गप्पू नाम उसका बताया जा रहा है, और ये जानकारी निकल कर आ रही है कि वो किसी गिरोह से जुड़ा हुआ है जिसने उनको मारने के लिए यहाँ पर भेजा था। मैं ज़रा जो गली के लोग हैं उनसे बात करता हूँ। उससे पहले जिनके साथ ये कल हादसा होते होते बचा है, उस परिवार से बात करता हूँ। यहाँ पर यह भी बात सामने आ रही है कि एक लड़की के ऊपर गलत नज़र डाली गई थी, उससे ज़बरदस्ती कमेंट उसके ऊपर किया गया था। उसके बाद उसके भाई ने विरोध किया, उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। मैं जरा लड़की से जुड़ता हूं जिनके साथ ये पूरा वाकया हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान जी, आप यहाँ रहती हैं? हाँ जी, मैं और मेरी तबीयत खराब थी अक्टूबर में, तो मेरे भाई मुझे लेकर आ रहे थे। गब्बू नाम का लड़का था, वो मुझे उल्टी सीधी कमेंट पास कर रहा था। कैसे जानती हैं गब्बू को? क्योंकि वो उस लड़के को पहले हम नहीं जानते थे, उसने अचानक से मुझे कमेंट पास की थी, तो मेरे भाइयों ने इस चीज को लेके थोड़ा सा बोला, लेकिन कुछ मारपीट नहीं हुई थी, सिर्फ उल्टा सीधा बोला था। आपके भाई साथ में थे? हाँ, मेरे भाई मेरे साथ में थे, वो मुझे लेकर आ रहे थे। ठीक है, उसने मुझे उल्टा सीधा बोला, मेरे भाइयों ने बोला, फिर उसको काफी लड़के ले गए साथ में। ये अक्टूबर की बात है। उसके बाद हमने अपने पापा को बताई। असल में मेरे पापा मेरी दवाई लेने जा रखे थे, तो उस टाइम पे मेरे साथ नहीं थे। तो फिर मेरे पापा आए, हमने उन्हें बताई। फिर मेरे पापा ने सारे लड़कों का पता लगाया, सिर्फ इस गब्बू नाम के लड़के का पता नहीं लगा। जो भी उसके साथ के लड़के थे सबका पता लगाया, सब माफी मांग के गए। फिर परसों हम डी ब्लॉक से आ रहे थे अपना सामान लेके, वो हमें मिला, तो हमने उसको बोला रुक जा, मेरे पापा से बात करियो।
मेरे पापा तेरे से बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे, बता तो क्या मतलब है। इसने मेरे भाई से हाथ जोड़ के बोला कि गलती हो गई मेरा हाँ गब्बू ने बोला मेरे भाई से बोला कि गलती हो गई, मेरा तेरा कोई मतलब नहीं है, माफ़ कर दे, हमारा कॉम्प्रोमाइज़ है। कुछ भी नहीं था। कल मेरा भाई राशन लेने गया था और यहाँ से आ रहा था तो मेरे बड़े भाई और एक हमारी गली में भाई रहते हैं, उन्होंने देख लिया था, काफ़ी लड़कों का झुंड था, 4-5 लड़के थे, उन्होंने इसके गले में हाथ डाला और झुंड लगा लिया। और मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने उनको मैसेज पे गाली बकी है, लेकिन गाली कुछ नहीं बकी थी। ये अक्टूबर की बात है, सब कुछ खत्म हो चुका था। बेमतलब में वो लड़के ने उसने कल चाकू लेके भेजा। और अगर आगे से मेरे भाइयों के साथ या मेरे घर में किसी के साथ भी कुछ होता है तो गब्बू ही जिम्मेदार है और उसके पीछे वरुण और करण की सपोर्ट है। ये सब वरुण और कमेंट पास किया था इन्होंने, तो उस टाइम पर आपने उसके बाद सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, सब कुछ खत्म तो हो कल गया ये था। चाकू लेके आए थे मारने के लिए। हाँ, मेरे भाई को कल चाकू मारने के लिए आए थे। हथियार थे? हाँ, हथियार थे उन लड़कों के हाथ में और उन्होंने साफ साफ कबूला है कि दोनों भाइयों को मारने के लिए भेजा है गब्बू ने। ये आप लोगों ने रिकॉर्ड किया? हाँ, हमने रिकॉर्ड करा है। क्या बोला था जिनका नाम वो गब्बू ने भेजा है, फैजान को मारने के लिए थे, इसलिए गब्बू एक्स ब्लॉक का गब्बू एक्स ब्लॉक का फैजान का चाकू मारने भेजा। हाँ, चाकू मारने भेजा है। और हमने पुलिस को कॉल भी किया था, लेकिन पुलिस बहुत देर बाद आई थी। कितनी देर बाद आई थी? 1 घंटा या 1.5 घंटा हो चुका था। मतलब आप लोगों ने ये कहा, आपने ये कहा कि हमने ऐसे अपराधियों को पकड़ा है जो चाकू लेकर मारने के लिए आए हैं। हाँ, उसके बाद 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई है। हाँ, 1.5 घंटे के बाद आई है। और वो लड़के गली में 4-5 चक्कर लगाए, उन्होंने 1 चक्कर नहीं लगाया, 4-5 चक्कर लगाए हैं। अगर वो बड़ी संख्या में रहते हैं, कोई गिरोह आ जाता तो वो और भी लोगों को हाथ पहुंचा सकते थे नुकसान। हाँ, वो पहुंचा सकते थे। तो मतलब 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई तो कुछ भी हो सकता था। 100 नंबर पे भी कॉल करी थी तब भी नहीं आई। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई। हमने लड़कों को यहीं बिठा रखा था, हमारी गली सब इकट्ठी हो गई थी, सबने मिला के यहीं पर कर रखा था, इसी जगह पर। हाँ, इसी जगह पे। और 3-4 बार मैंने खुद अपनी आंखों देखा, चाकू घुमा के जा रहे थे हमारे इधर गेट के आगे से उधर से, तो देखा है हम लोग ने। उन्होंने कल हाँ, खौफ फैलाने की कोशिश हाँ, पूरी फैलाने करी और नाम भी ले रहे फैजान को मानना है, ऐसे बोल रहे हाँ बोला उनने, नाम लिया है उनने, फैजान को मानना है। जी, मैं जरा सहजान और फैजान को बुलाना चाहूँगा। बच्चे आप दोनों आओ मेरे पास। और आप दोनों साथ में ही थे उस दिन जब ये पूरा हादसा हुआ था? साथ में ही थे उस दिन जिस दिन ये हुआ था। आपकी बहन को ऊपर कमेंट पास किए गए थे तो आपने उसका विरोध किया था। तो उस टाइम पर ये गफ्फू ही नाम था, क्या नाम है? गब्बू। वैसे यूवी बोलते हैं उसे, यूवी, वैसे गब्बू बोलते हैं। गब्बू बोलते हैं। तो ये आपने कोई गाली वाली दी थी क्या, जिस तरीके से बात आ रही है? नहीं, हाथापाई हुई थी, उसने भी मतलब मारा था तो हाथ छोड़ के गया था वो मेरे पे। जब तो बात खत्म हो गई थी, पापा ने बात खत्म करवा दी थी। 4 महीने पुरानी बात है। हाँ, फिर कल लड़के भेजे थे तो मेरे को यहाँ पे पकड़ लिया था उसने, मेरे कंधे पे हाथ डाल दिया तो मैंने कंधे से हाथ हटा तो गली में लड़की आएगी तो उसने मतलब साहिल मेरे भाई सब आ गए थे तो उन्होंने छुड़वाया था। फिर मैं घर पे गया तो यहाँ से चाकू लहराते हुए जा रहे थे। जब आपके गले पे हाथ डाला था तो इन्होंने चाकू निकाला था क्या मारने के लिए आपको? नहीं, यहाँ पे चाकू जब निकाला था जब मैं चले गया था, जब मैं चले गया था। आपको अपनी बहन की रक्षा करना इतना भारी पड़ गया कि ये लोग कल आपको मारने के लिए आ रहे थे। जी, और ये देखो दोनों बच्चे अभी स्कूल ड्रेस में हैं। मैं इनके चेहरे ब्लर कर रहा हूँ सिक्योरिटी के रीजन से, लेकिन आप समझिए दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी ख़राब हो चुकी है। कानून व्यवस्था का जो निचला स्तर होता है उससे भी निचले स्तर पर जा चुकी है। मैं कुछ और महिलाओं से बात करता हूँ, गली का किस तरीके का माहौल है। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति यहीं रहती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, आप भी थी कल शाम को? हाँ जी, हाँ जी, हम भी थे। तो ये पकड़ा जो है ये लड़के ने कबूला है सर? हाँ, हमने सबने उनको यहीं पकड़ के बिठा रखा था और उनको सबने घेरा बहुत अच्छे से। पुलिस वालों की ये गलती है, ये प्रशासन, यहाँ लड़के सेफ कहाँ हैं, बच्चे सेफ कहाँ हैं? जब पुलिस वाले ही 2-2 घंटे में आ रहे हैं तो दुनिया में कैसे अच्छा हो जाएगा ये बताओ आप मुझे। इतने बड़े बड़े चाकू लेके वो फिर रहे हैं, 3 चाकू जो हमने पुलिस वालों को दिए हैं। तो 2 अब एक ही शायद इतने बड़े बड़े चाकू थे, हाँ बड़े वाले थे। तो भी हम तो नहीं मानते कि पुलिस शासन यहाँ की बहुत अच्छी है। वो 1-2 घंटे में, वो तो हम लोग ने उनको यहाँ पर बिठाए रखा, उनसे पूछा, उन बच्चों ने खुद भी कबूल किया है। तो ये पूरा नाबालिग गिरोह चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, नाबालिग हैं वो तीनों, लेकिन ये है कि देखो वो मुझे लग भी रहा था कि वो नशे में भी थे, वो नशे में भी थे। देखा जाए तो उनको कल उनकी शक्लों से ही पता लग रहा था। भाई फेज जब हम उनको देख रहे थे उन पर बोला भी नहीं जा रहा था, वो नशे में भी थे। और ये कितने साल के होंगे? लगभग 10-12 साल के? अभी जो हमने जो पूछा 15, वो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, वो क्लास 15 से 18 तक के होंगे जो लड़के कल देखे गए थे। बाकी
हम लोगों ने सबने मिलके उनको रोका और पकड़ा और बिठाया। बस ये पता लगा है कि कोई गप्पू नाम का लड़का है, किसी गिरोह के साथ चल रहा है और वो आए दिन यहाँ पर एक्स ब्लॉक के लड़के आए दिन यहाँ पर चाकू छुरी लेके 2-3 गलियों में गाड़ियाँ घेरते हुए जाते रहते हैं और के ब्लॉक को धमकी खत्म करने के की ब्लॉक को पूरा उड़ाने की धमकी दे रखी है। बच्चों को कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कुछ दिन पहले गाड़ियाँ 2 गली छोड़ के घेर के गए थे और जो भी होते हैं एक्स ब्लॉक के होते हैं और किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं। और पहली बात ये पुलिस वाले का काम ये है कि मकान कहाँ टूट रहा है कहाँ नहीं टूट, उसको उससे पैसे लेने आते हैं और कोई काम नहीं उनका। उनका काम ये नौकरी इसीलिए दी गई है कि भाई वो प्लाट कहीं भी अगर टूट रहा है, कहीं बना रहा है कोई गरीब आदमी, तो उसको मकान पे कब्जा करते हैं कि भाई पैसे दो में पैसे मांगते हैं। मैन के लिए अलाउ नहीं है, कहीं अलाउ नहीं है, पुलिस वाले पैसे मांगते हैं भाई हर किसी से। हर किसी का मकान टूट रहा है उसके गली में घुस जाएंगे और पैसे मांगेंगे। मैन पैसे मांगते हैं और कोई सुनता नहीं है पुलिस वाला। ये जो पूरा हादसा हुआ कल जी, उसके बाद तो आप लोग डरे सहमे होंगे कि हमारी गली में पूरा डर लगा हुआ जी। हम तो काम धंधे वाले आदमी हैं, हमें तो किसी से मतलब नहीं है और इतने गिरोह घूम रहे हैं, बदमाश हैं। हम तो शरीफ आदमी हैं, काम से मतलब रहता है जी। अब हम काम करेंगे या बदमाशी करेंगे, ये तो हम कर नहीं पाएंगे। अब हमें गप्पू नाम के लड़के से खतरा है और पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। पता नहीं कितना बड़ा बदमाश है। तो ये मतलब 12 घंटे से अधिक हो चुके हैं। 12 घंटे से अधिक हो चुके हैं। कल 8-9 के बीच की घटना है ये, लेकिन अभी तो कोई अता पता नहीं है जी। हमें तो जी उससे गप्पू से खतरा है। कल को कोई बात होती है तो मैं अपना बचाव के लिए भी तो कुछ सोचूं। तो आपने पुलिस को लिख के दिया है सब चीज़ें? पुलिस को मैंने बोला है तो पुलिस कहती है कि पता लगते तो बताते हैं। नहीं लिख के दिया अपनी चीज़ें, एप्लीकेशन लिख के दी है? एप्लीकेशन में ये लिखा है जी हमें गप्पू चाहिए। मैंने कुछ नहीं लिखा, खाली साइन करा, पुलिस ने खुद लिखा है। पुलिस ने खुद लिख लिया? हाँ, मैं कम पढ़ा हुआ हूँ। तो आपने खुद क्यों लिखने दिया उनको? आप बोलते जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए। वो कह रहे कि मैं अपने आप लिख रहा हूँ और ये नाबालिग बच्चे हैं, अभी आप नहीं छुड़ाओगे तो 2 दिन बाद वैसे ही छूट जाएंगे। इसके मामले को संजीवता की समझ रहे हैं आप, ये कितना गंभीर है। अगर कल वो 3 लड़के आपके बच्चे के ऊपर चाकू से हमला कर देते, खुदा ना खास्ता, तब भी आप क्या यही बात बोलते कि पुलिस खुद लिख लेगी बयान? आपको ये बोलना चाहिए कि पुलिस जी मैं बोल रहा हूँ, आप जो मैं जो लिखवाना चाह रहा हूँ वो लिखिए। गप्पू के लिए मैंने बोला हुआ है, मैंने कहा जो 3 बच्चे हैं इनको हम बंद करा के कोई फायदा नहीं है, ये तो फिर दोबारा 30 भेज देगा। भाई 3 बच्चों से क्या मतलब लिख लेगा? ये पता लगे कि गप्पू के पीछे किसका हाथ है। मेन चीज़ ये है कि आए दिन मर्डर हो रहे हैं, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं लग रहा है। तो ये पूरी वारदात थी, आपने सुनी किस प्रकार मंगोलपुरी को दहलाने की कोशिश हर बार की जाती है और यहाँ की पुलिस का रवैया ठीक वैसा ही कि 2 घंटे पुलिस यहाँ पर नहीं आई है। ये सच्चाई है। कल लोगों ने पीसीआर कॉल करी है, जो पुलिस ये दावा करती है कि हम 10 मिनट में स्पॉट पर पहुँच जाते हैं, वो पुलिस कल 2 घंटे तक नहीं आती हैं। और इन लोगों ने उन खूंखार अपराधियों को पकड़ रखा था। मैं उनको अपराधी ही कहूँगा, क्योंकि बेशक उन बच्चों को बहला फुसला कर उनके हाथों में आप पेन पकड़ा सकते हैं, लेकिन आप चाकू कैसे पकड़ा सकते हैं? वो भी धारदार हथियार, प्रोफेशनल चाकू। और वो चाकू लेकर वो इस गली के अंदर घूमते हैं, लोगों के अंदर खौफ दिखाते हैं, लोगों को खुलेआम धमकी देते हैं कि हम पूरा के ब्लॉक ख़त्म कर देंगे। उसके बावजूद पुलिस अभी तक 12 घंटे हो चुके हैं और वो गप्पू नाम का जो लड़का है उसको नहीं पकड़ पा रही है। क्या वो भी नाबालिग है? ये जांच पड़ताल का विषय है। आप लगातार स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो देख रहे होंगे। और कई लोग इसमें ऐसे भी हैं, जब हम ये खबर करते हैं तो वो लोग हमारी खबरों की क्लिप निकाल कर अपने सोशल हैंडल पर डालते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हम खबरों में आ रहे हैं, हम वायरल हो रहे हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है, आप जो चीज़ें ले रहे हैं वो गलत है। इससे आपका परिवार भी नाश होगा और सामने वाले का परिवार भी नाश होगा। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको सही दिशा में चलने की आवश्यकता है। देखना होगा मंगोलपुरी थाने की पुलिस क्या कुछ कठोर कार्रवाई इस पर कर पाती है, क्योंकि जिस तरीके से रवैया कल इन्होंने अपनाया है, 2 घंटे तक पीसीआर आना नहीं, कोई सुनवाई करना नहीं, 2 घंटे तक लोगों ने उन बदमाशों को पकड़ के रखा है, उसके बावजूद लोग नहीं आते हैं, पुलिस नहीं आती है और पुलिस अपने हिसाब से कंप्लेन लिख लेती है। ये नई चीज़ मैं सुन रहा हूँ दिल्ली के अंदर, और शायद आउटर डीसीपी के अंतर्गत ये पहली बार इस तरह का मामला हो रहा है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।